सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश है? सब लोग खुश हैं। आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मुझे आज आप लोग के लिए 2-3 संदेश बताने का अगुवाई हो रहा है और 20-20 मिनट हो सकेगा तो दोनों बताएंगे, नहीं तो एक ही अच्छे से बता के कंप्लीट करेंगे। 8 का 7 आयत के ऊपर आज का हमारा मनन रहेगा। अय्यूब की पुस्तक 8 का 7 आयत। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8 का 7 आयत। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। थैंक यू। परंतु अंत में तेरा बहुत बढ़ती होती। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती। बाइबल से हम लोग सुनने जा रहे हैं किसका किसका जीवन में जो छोटा से शुरुआत किए और किसका किसका जीवन में अंत में परमेश्वर बहुत बढ़ती दिखाए, वो देखने जा रहे हैं हम लोग थोड़ी देर में। हालेलुया हालेलुया। मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ, एक संदेश ये भी आ रहा था, कुछ भी नहीं है सब कुछ है। कुछ भी नहीं है सब कुछ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोगों के जीवन में ऐसा रहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी परमेश्वर सब कुछ ला देता है। हालेलुया हालेलुया। ये भी संदेश प्रभु बताने के लिए आज दे रहा था। एक और संदेश है प्रभु की वचन में। पृथ्वी के ऊपर 4 छोटे जानवर है और बहुत बुद्धिमान है वो 4 छोटे जानवर। क्या क्या है मालूम? सबसे छोटे हैं पर बहुत बुद्धिमान है। उनसे हमको क्या सीखना है? एक है चींटी। दूसरा है टिड्डिया। तीसरा है खरगोश। चौथा है छिपकली। ये 4 छोटे जानवर है। बाइबल में उसके बारे में भी लिखा हुआ है, बाइबल में उसके बारे में भी लिखा हुआ है। उनसे हमको क्या सीखना है? कौन सा संदेश सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग बढ़ती देखना चाहते हैं? बढ़ते कितने लोग देखना चाहते हैं? देखिएगा परमेश्वर की वचन में भजन संहिता 92 का 12, 13, 14 आयत को यदि हम देखेंगे प्रभु की वचन में, भजन संहिता 92 का 12, 13, 14 आयत को यदि हम देखेंगे, इस प्रकार लिखा रहता है प्रभु की वचन में, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारा परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का संदेश क्या है? तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती। आज मेरे प्रियो, सब लोग ये कोई बिजनेस कर रहा है, क्या देखना चाहेंगे? बिजनेस में गरीबी देखना चाहेंगे, तरक्की देखना चाहेंगे ना, सफलता देखना चाहेंगे ना। कोई दुकान रखे है, दुकान लगाए के रखे है, दुकान खोल के रखे है, तो उस दुकान से कुछ आशा करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, कैसे भी चले, दुकान खोल के बैठना तो है, वो कैसे भी चले, चलने दो, ऐसा कोई सोचते है क्या? नहीं। वो अच्छा चलता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई क्लासरूम खोल के बैठा है, कोई क्लास में लोग नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोरोना के समय पे स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट 2 जगह चल रहा था। चाबी मेरे पास रखने के कारण 60,000 देना पड़ा। क्या? चाबी मेरे पास कोरोना के समय पे जिनसे लिए हम लोग, उन्होंने बताया
आधा पेमेंट दे देना, अभी तो सब बंद पड़ा है। हाँ ठीक है 2-3 महीना ऐसी हाफ पेमेंट, 5,000 था 6,000 था उसका, तो आधा पेमेंट देते रहे। और वो मैं सोचा फिर वैसे ही लेगा ऐसा सोच के चाबी रखे थे, 2 बार गए थे चाबी वापस करने, मिले नहीं थे। वो चाबी फिर अपने ही पास रखे थे। अंत में वो पूरा 1 साल का पूरा अमाउंट पूरा मांग लिए। सर आप तो हाफ अमाउंट मांगे थे, हाफ अमाउंट बोले। सर मैं 2-3 महीना के लिए बोला, साल भर का ना थोड़ी बोला हूं। फिर देना पड़ गया पूरा अमाउंट। कभी कभी हमारा जीवन में नुकसान होता है, कभी कभी हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं बट वही रहते हैं, वही का वही रहते। यहाँ पर कितने लोग को मेंढक के बारे में पता है? मेंढक लोग के बारे में कितने लोग को मेंढक लोग के बारे में पता है? मैं कहना चाहता मेंढक लोग के बारे में परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मतलब मैंने कई बार बता चुका हूं। देखिएगा, मेंढक जो कुआं में जो रहती है वो सोचती है यही पूरा दुनिया है, सोचती है। जब उसको थोड़ा सा उस कुआं से बाहर निकाल के रखेंगे तो पूरा इधर उधर देख के दुनिया बहुत बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। पहला कुआं जैसा बोलेगा। फिर बाहर लाएंगे तो इधर उधर देख के दुनिया बड़ा है, बड़ा है, ऐसा ऐसा करके वो देख के बताएगा। फिर उसको पलटाएंगे, दुनिया बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है, ऐसा टाइप का बोलेगा, पलटा के ऐसा दिखाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको ऊंचाई आशीष देना चाहता है और ऊपर की ऊंचाई की आशीष देना चाहता है, ऊपर वाला जीवन देना चाहते हैं परमेश्वर। लंबाई जीवन देना चाहते हैं, लंबी आशीष देना चाहते हैं। हम लोग को तरक्की और उन्नति और भरपूरी की आशीष प्रदान करना चाहते हैं। लोगों के जीवन में बहुत तकलीफ रहता है नहीं रहता है। कुछ लोग के जीवन में दुख रहता है, कुछ लोग के जीवन में परेशानियां रहते हैं, बहुत कुछ है। बट परमेश्वर की वचन में अगर ये आयत को अगर हम लोग आज समझ गया, इसी हफ्ता से हमारा जीवन में बढ़ती आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। पिछले बार कौन सा संदेश सुने हम लोग? बचत की आशीष। मेरे प्रिय, प्रभु की अनुग्रह से बचत की आशीष के बारे में हम लोग पिछले बार सुने थे और आज हम सुन रहे हैं बढ़ती के बारे में। हालेलुया। क्या चीज के बारे में? बढ़ती। यानी पहला आपका बाग छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है। यानी बढ़ती के बारे में नहीं, बहुत बढ़ती के बारे में हम सुन रहे हैं। बहुत बढ़ती के बारे में क्या करना। तो परमेश्वर की वचन में धर्मी लोग कैसे बढ़ेंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पर। खजूर के नाए फूले फलेंगे, लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाए वो बढ़ते रहेंगे, ऐसा लिखा हो। मतलब हम लोग का बढ़ती जो है कोई तोल नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकते। हालेलुया। अगर प्रभु बढ़ाना चाहेंगे, कोई हमको घटा सकते क्या? प्रभु घटाना चाहेंगे तो हमको कोई बढ़ा सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर की वचन में बढ़ाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। लेबनोन देश में एक वृक्ष है, सीडर ट्री बोलते इंग्लिश में, देवदार वृक्ष बोलते हैं। वो सबसे ऊंचा पेड़ है। कैसा पेड़ है? सबसे ऊंचा पेड़ है। 170 फीट से लेकर 200 फीट ऊंचा बढ़ती है वो। हमारा मतलब घर के पास रहने वाला पेड़ 30 फीट का ऊंचा रहेगा, या बड़ा है तो 40 फीट का रहेगा। लेबनान देश में देवदार वृक्ष जो है वो 170 फीट, 160, 200 फीट ऐसा ऊंचा बढ़ता रहता है। ये क्या बता रहे? मतलब कहने से धर्मी लोग जो है, जो प्रभु को मानने वाले लोग जो है, शुरुआत उनका ना थोड़ा सा धीरे से ही रहता है और अंत में उन लोग का जो तरक्की जो है बहुत हाई लेवल पे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं किसके किसके जीवन में परमेश्वर बढ़ती को लाए।
मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोग को 21 से 28 प्रकार बढ़ोतरी लेकर आता, हमारा जीवन में बढ़ाते हैं। कितने प्रकार? 21 से 28 प्रकार। सुनना चाहते हैं? 21 से 28 प्रकार का सुनना चाहते हैं? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग बहुत बढ़ती के बारे में सुनेंगे, कभी और वो 21 प्रकार का, 28 प्रकार का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा संदेश सुन रहे हो लोग? बढ़ती। कौन सा बढ़ती? बहुत बढ़ती। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर? कितने लोग बहुत बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। हम लोग बहुत बढ़ती देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत बढ़ती देखने जा रहे। तो परमेश्वर की वचन में बढ़ाता है कौन, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 5-7 आयत। अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हर एक को प्रभु ने दिया, हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, साथ। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। प्रेज लॉर्ड। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में कोई शिक्षा देते हैं, कोई प्रचार करते हैं, कोई प्रभु में लाते हैं, और बढ़ाता कौन है बोलने से परमेश्वर बढ़ाते हैं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आप लोग को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में बरकत को लाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या लाना चाहते हैं? बरकत को लाना चाहते हैं। देखिएगा, बढ़ना पाप है क्या? बरकत होना, तरक्की होना श्राप है क्या? पाप है क्या? मेरे प्रिय, कुछ लोग हमेशा गरीबी में जीने के बारे में प्रचार करते रहते। कुछ लोग मेरे प्रियो यानी संपन्नता के बारे में अगर हम प्रचार करेंगे, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार कर रहे टाइप का बताते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं और लोग हमको बढ़ने नहीं देते। प्रभु की वचन में एक आयत लिखा हुआ है, तेरा बाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में क्या होती है? बहुत बढ़ती होती। प्रभु की वचन में अय्यूब का जीवन को देखेंगे तो अय्यूब का शुरुआत वो बहुत संपन्न था। उनके जीवन में मतलब है ना, बरकत और बढ़ोतरी सब कुछ था। एक ऐसा समय आया उसके पास सब कुछ चला गया था, बाड़ा हटने के कारण। मेरे प्रिय, 1 का 10 आयत को देखिएगा। अय्यूब की पुस्तक 1 का 10। अय्यूब की पुस्तक 1 का 10। क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आमीन। तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, यानी बढ़ गई है। हालेलुया। संपत्ति फैल जाती है, बढ़ जाती है, बताइए, बढ़ जाती। तो परमेश्वर की वचन में यानी प्रभु का भय मानने के कारण बढ़ गया था बहुत कुछ, और बाद में मेरे प्रियो इसका सब कुछ चला जाता है। अध्याय 1 अध्याय 2 में अय्यूब का शैतान के कारण। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो उसका अंत कैसा था? उसके अंत में देखने से उसने क्या किया? एक तरक्की, एक काम किए उसने। अगर आज हम करेंगे, हम भी
दुगना तरक्की देख सकते हैं, दुगना बढ़ती देख सकते हैं। देखना चाहते हैं 42 का 10 आयत को हम देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक 42 का 10। अय्यूब का 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमेन आमेन आमेन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अय्यूब ने क्या किए? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। मान के चलिए यहाँ पर सिस्टर अन्नू अपना फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करेंगी तो परमेश्वर क्या करेंगे? उनका दुख दूर करेंगे और परमेश्वर क्या करेंगे? वापस दे देंगे। हालेलुया। जो चला गया वो वापस आ जाएगा। मेरे प्रियो, तुलसी सिस्टर करेंगी, मान के चलिए अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगी, परमेश्वर इनका दुख दूर करेंगे और जो कुछ चला गया था वो सब कुछ वापस प्रभु लौटा देंगे। क्या परमेश्वर बदलता है? क्या परमेश्वर के हाथ छोटा है? अरे मैं अनु को दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तुलसी सिस्टर को क्या दूं, ऐसा सोचता है क्या परमेश्वर? ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में वो बहुत कुछ देने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय, हमारे पास अभी के टाइम पे ये छोटा मोटा कुछ भी चीज हो, एक ऐसा समय आएगा आपके मोहल्ला में आप ही के पास बहुत कुछ रहेगा, आपकी क्षेत्र में आपके पास सब कुछ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, उसको कुछ भी असंभव नहीं है। बट हम लोग को अय्यूब के जैसा धीरज धरना है, अय्यूब के जैसा कदापि कभी दोष नहीं लगाना है। परिस्थितियां कैसे भी रहे, पति के ऊपर दोष नहीं लगाना है, पत्नी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, मेरे अगल बगल वाले के ऊपर दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। तो परमेश्वर की वचन में उसने एक बात बोला, शैतान भाग गया। ऐसा कोई बोल सकते है क्या? 10 बच्चे मर गए थे अय्यूब का, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने ले लिया, दिया और ले लिया। परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा कोई बोल सकते है क्या? उसका संपत्ति सारा जल गया, सारा नष्ट हो गया था। पत्नी बोलती है तू किस टाइप का व्यक्ति है, परमेश्वर को निंदा करो, दोष लगाओ और मर जा। अय्यूब एक बात बोलता है, मूर्ख जैसा बात मत करो। मेरे पर अय्यूब कुछ गलती किया है क्या? उसने कुछ भी गलती नहीं किया। उसके जीवन में एक परीक्षा आई। हो सकता है हमारा जीवन में कभी कभी कुछ परीक्षाएं आ सकते हैं, हमको पता नहीं चलता है वो परीक्षाएं करके। ये परीक्षा के बाद मैं ऐसा करूंगा, मेरे बेटी को मैं कुछ वरदान दूंगा, प्रभु सोच रहे होंगे। ये परीक्षा में मेरी बेटी खड़ी रहेगी, अड़ी रहेगी, चलो मैं मेरी बेटी को एक 4 व्हीलर कार दे दूंगा, सोच रहे होंगे। अब परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो कार मिलेगी क्या? ये परीक्षा में पास हो जाएंगे तो चलो मैं ऐसा करूंगा, इनके एक अच्छा जॉब दे दूंगा, सोच रहे होंगे परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर ये परीक्षा में अगर मेरी बेटी प्रार्थना में लगी रहेगी, मैं ऐसा करूंगा, एक नया घर दे दूंगा खरीद के, कम दाम में अच्छा घर दे दूंगा इनको, प्रभु सोच रहे होंगे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बिना सब कुछ कर सकते हैं। आपको पता है हम लोग को कुछ बाल को मान के चलिए यहाँ पर रखना है, यहाँ पर हवा में, तो हमको सपोर्ट एक रॉड चाहिए ऊपर और रस्सी चाहिए टांगने के लिए। पर परमेश्वर आकाश में पृथ्वी को लटका दिए, आकाश में पृथ्वी को लटका दिए, और जितने भी तारे हैं
उसको ऊपर ना नीचे कुछ रस्सी या सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर की वचन की वजह से वो आकाश मंडल में लटके हुए पूरा तारे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आज मेरे प्रिय अय्यूब का जीवन को देखिएगा, अय्यूब के जैसा दुख किसी को नहीं मिलता है, अय्यूब के जैसा तकलीफ कोई नहीं देख पाते। अय्यूब के दोस्त लोग आके 7 दिन उसके साथ धूल में बैठ के रो रहे थे, उपवास प्रार्थना कर रहे थे, और बाद में उन लोग को भी गलत लगा, कुछ गलत किया होगा, इसकी वजह से आपके शरीर ऐसा हो रहा है, आपका शरीर में इस टाइप का घाव हो गया, हो सकता है आपने कुछ गलत किया होगा, इसकी वजह से पनिशमेंट मिल रहा है, परमेश्वर छोड़ दिया आपको, ऐसा सोच के उन लोग ने दोष लगा के उन लोग भी चला गए। बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो अंत में तेरे बहुत बढ़ती होती। अय्यूब को परमेश्वर ने ऐसा बढ़ाया। 12 आयत के यदि आप देखेंगे प्रभु की वचन में, 12 आयत 42 का 12 आयत, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं डबल हो जाए सब कुछ, एक घर वाले का डबल घर हो जाए। हाँ, एक व्हीकल के लिए प्रार्थना कर रहा है, 2 व्हीकल आ जाए, कुछ अमाउंट के लिए मांग रहा है, दुगना हिस्सा का अमाउंट आ जा रहा है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? है? अच्छा ही लगेगा ना। क्या परमेश्वर हमको दुगना अय्यूब के जैसा दे सकता है? नहीं दे सकता है, जरूर देंगे। वो 42 का 10 भी फिर से पढ़िए, 42 का 10 अय्यूब की पुस्तक। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसको दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अंत में उसकी बढ़ती हुई नहीं हुई। आज मेरे प्रियो, हमारे पास जब सब कुछ रहता है, सब लोग आ जाएंगे हमारे पास। जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, जो हमारे पास आते हैं वो हमारे लिए मेहमान लोग, वो हमारे लिए प्रभु के तरफ से लोग। हालेलुया। सब आने के बाद कोई भी आ जाएंगे, ये हमारा बहन है, ये तो हमारा दूर की रिश्तेदार है, ये हमारा सगी रिश्तेदार है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास सोना है, गोल्ड है, ये देख के कोई भी आ सकते, नौकरी देख के कोई भी आ सकते। परमेश्वर उन लोग को भेजता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। जिनको प्रभु भेजता है वो हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे, हमारा साथ देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अय्यूब के परीक्षा में मेरे प्रियो अय्यूब पास निकला, वो पास हो गया था 100%। पूरा शरीर में पोड़ा पोड़ा टाइप का हो गया था, पूरा उससे पल्स निकल रहा था, और कीड़ा टाइप का कुछ कुछ आ गए थे उनके शरीर के ऊपर। फिर भी उसने भक्ति में खरा निकला, परमेश्वर को यानी छोड़ा नहीं है वो। मेरे प्रिय, हम लोग को अड़े रहना है और खड़े रहना है परमेश्वर के लिए। अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, सब आशीष हमारा ही है। हालेलुया। सब भलाई हमारा ही है, सब प्रकार का बरकत हमारा ही है। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते मेरे प्रियो, अय्यूब वचन में लिखा 8 का 7 में, चाहे तेरा बाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है। परमेश्वर मेरे प्रियो कौन सा अंत में है? वो महीना का अंत भी हो सकता है, साल का अंत तक भी हो सकता है, हमारा उपवास का समय समाप्त होते तक भी हो सकता है। परमेश्वर हमको बढ़ा सकता है, परमेश्वर हमको बड़ा बरकत दे सकते हैं। चलिए, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में मात्र 2 आयत लिखा हुआ है। एक व्यक्ति के बारे में 2 आयत लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसका सीमा को बढ़ाया। कौन है वो? याबेज। याबेज का मतलब होता है तड़प, दुख, पीड़ा। क्या?
पीड़ा, दर्द, दुख होता है। मेरे प्रिय, कोई ऐसा नाम रखते है क्या? उसकी माँ उसको पीड़ा से गर्भवती होकर, दर्द से गर्भवती होकर, और दर्द के द्वारा बच्चा को जन्म दी करके उसका नाम पीड़ा रख दी। पीड़ा, सब लोग तो दर्द के द्वारा ही बच्चा का होता है। पेन आने के बाद ही बच्चे होते हैं ना। ऑपरेशन भी पेन से ही होता है, यानी मैं कहना चाहता हूं वो बाद में पेन होता है। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उस समय ज्यादा पेन होता है। जिनको सिजरिन होता है वो जीवन भर यानी उनको तकलीफ रहता है, पीड़ा तकलीफ रहता ही। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 4 का 9-10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता, कि उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। इसमें बढ़ती वाला आयत है या नहीं? सचमुच तू मेरा देश बढ़ाता। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ा सकता है, परमेश्वर हमारा सेवकाई को बढ़ा सकता है, परमेश्वर हमारा इनकम को, फाइनेंस को बढ़ा सकता है, हमारा टैलेंट्स को बढ़ा सकते हैं परमेश्वर, हमारे मेरे प्रियो दर्शन को बढ़ा सकते हैं परमेश्वर, हमारे योजनाओं को बढ़ा सकते हैं परमेश्वर। बाइबल में एक आयत लिखा रहता है, भजन संहिता 115 का 13-14 आयत देखते हैं। 13-14 आयत, भजन संहिता 115 का 13-14 आयत। इस आयत को ऐसी रखिएगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, क्या वह छोटे उन्हें आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको या तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए, अधिक बढ़ाता बढ़ाता जाए। आज हमारा संदेश क्या है? अधिक बढ़ोतरी, अधिक बढ़ोतरी या बहुत बढ़ोतरी। यीशु के नाम से आप लोग का बहुत बढ़ोतरी होने वाला है, आप लोग का अधिक बढ़ोतरी होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा कलीसिया में, हमारा प्रार्थनाओं में, मेरे प्रियो, और लाइव जो लोग देख रहे हैं, सबके जीवन में अधिक बढ़ोतरी आने पाए और बहुत बढ़ोतरी, बहुत तरक्की आने पाए। मेरे प्रियो, वो आना है तो जरूर हमारा जीवन में हम प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए। अय्यूब का बढ़ोतरी क्यों हुआ? वो प्रभु का भय मानते थे, वो बुराई को खराई से रहते थे, बुराई को छोड़ दिए थे और वो धीरज धरे थे अय्यूब। इसकी वजह से उसने अंत में बहुत बढ़ोतरी को देखा उसने। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में आप लोग को भी बहुत बढ़ोतरी होने वाला है। परमेश्वर करेंगे, धीरज धरते रहेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में करेंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पीड़ित होकर बेटा को उत्पन्न करके उसका नाम को क्या रखी है? ये मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया करके उसका नाम याबेज रखी। याबेज का मतलब नीचे लिखा रहता है पीड़ा, बट उसकी मम्मी, याबेज की मम्मी पीड़ा करके रखी नाम। दर्द, पीड़ा, तकलीफ, दुख, ऐसा रखता है क्या कोई नाम? तो मेरे प्रिय, बहुत लोग क्या बोले होंगे, हे याबेज, हे याबेज, हे याबेज, मतलब हे पीड़ा, हे पीड़ा इधर आ,
हे पीड़ा इधर आ। मेरे प्रिय, उसको अच्छा लगता है क्या वो नाम? परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसकी माँ तो पीड़ा का नाम रखती, पर परमेश्वर ने बढ़ोतरी, अधिक बढ़ोतरी करके वो पीड़ा को दूर कर दिया उसके जीवन से। हालेलुया। उसका तकलीफ को, दुख को दूर कर दिया परमेश्वर। वही परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा तकलीफ को, दुख को वो दूर कर सकते हैं और हमें पहले से अधिक आशीषित कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में बस मैं एक या दो लोग को बताकर मैं समाप्त करूंगा। तीसरा, यूसुफ के बारे में बाइबल में हम देख सकते हैं। किसके बारे में? यूसुफ के बारे में। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 41 का 51-52। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 41 का 51-52। गेट बंद कर दे। इसको बंद करना है। परमेश्वर के वचन में यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? दुख भोगने की देश में परमेश्वर क्या किया? फलवंत किया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम देख सकते हैं 51, 52, 41 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक में दुख भोगने की जगह पे परमेश्वर फलवंत किया है, बढ़ोतरी दिया है। मेरे प्रियो 13 साल गुलामी में थे। कौन? 13 साल गुलामी में थे यूसुफ, बंधुआई में थे। 13 प्रकार की परेशानियां पर मेरे प्रिय उनके जीवन में आए थे, बट वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कौन? यूसुफ। मिस्र देश में उनको बेच दिए थे, वो गुलामी में चले गए थे। तो परमेश्वर की वचन में यूसुफ के बारे में लिखा रहता है, यूसुफ के बारे में लिखा रहता है, 2 बेटा हुआ उसको, शादी परमेश्वर कराया, वो प्रधानमंत्री बन गए थे। अब बाइबल में हम देख सकते हैं दुख भोगने की जगह पे परमेश्वर क्या किया? उसको फलवंत किए, बढ़ोतरी दिए। आप लोग को जहाँ तकलीफ है, जहाँ पे दुख है, उस जगह पर परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत ला सकते हैं, बढ़ोतरी ला सकते हैं। हालेलुया। दुख भोगने की जगह पे, जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ पे दुख है, वही जगह पे परमेश्वर आपको आशीष प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय यूसुफ के जीवन में, यानी उसका घराना को और पूरा परिवार को बुला दिया परमेश्वर। और मेरे प्रियो जहाँ पे तकलीफ उठा रहा था, वही जगह पे परमेश्वर उसको फलवंत किए और उसको बढ़ाए। वही परमेश्वर आपको भी बढ़ाने जा रहे हैं। यूसुफ के जैसा आप लोग को भी बढ़ाने जा रहा है। पहला अय्यूब के जैसा, दूसरा याबेद के जैसा, तीसरा
यूसुफ के जैसा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये इस्राएली प्रजा के बारे में बस शिकायत और पढ़ाना चाहता हूँ। याकूब के बारे में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, याकूब के बारे में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, याकूब को परमेश्वर ऐसा बढ़ाया, तीस अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 30 अध्याय, पढ़ेंगे आप लोग 30 आयत और 41, 42 आयत, 42, 43। उत्पत्ति के पुस्तक 30 अध्याय 30 आयत और 42, 43 आयत पढ़ के समाप्त करें। मेरा आने से पहले, हाँ, आमेन, 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 आमेन। बस 30 का 30 में लिखा है, मेरा आने से पहले वे कितने थे, अब कितने हो गए, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, और मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। यही पे 30 अध्याय 42, 43 उत्पत्ति के पुस्तक में। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गर्भिणी होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, उसे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाधड़ हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। मेरे प्रिय, बाइबल में याकूब एक जगह बताता है, मैंने एक लाठी को लेके ये नदी को पार होके गया और रिटर्न में परमेश्वर मुझे इतना दिया, इतना बढ़ाया मुझे, अब 2 हिस्सा में मतलब उसको परमेश्वर कर दिया बोलता है। उस आयत को हम देख सकते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 32 का 10 आयत 12 आयत पढ़ के समाप्त करते। उत्पत्ति के पुस्तक 32 का 10 और 12। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए। ऐसे ऐसे कामों तेरे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। 12 32 का 12। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश समुद्र की बालू की तिनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रभु परमेश्वर यहाँ पर देख सकते हैं, याकूब को परमेश्वर बहुत बढ़ती दिलाए। बाइबल में ऐसी प्रकार रूत को प्रभु बहुत बढ़ाया। रूत का पहला भाग छोटा था, परमेश्वर बहुत बढ़ती की है उसको। बाइबल में एस्तेर को परमेश्वर, उसका भाग पहला छोटा था, अंत में बहुत बढ़ती किया परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, मर्दकाय का पहला भाग छोटा था, मर्दकाय को परमेश्वर अंत में बहुत बढ़ती किए। वही परमेश्वर मेरे प्रिय उन लोग का हो चुका है। दाऊद का पहला भाग छोटा था, अंत में परमेश्वर बहुत बड़ा है उसको। वही परमेश्वर आप लोग को भी बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया।
हम लोग को भी बढ़ाने चाह रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस बढ़ती हमारा जीवन होने के लिए, इस ग्रोथ के लिए, इस इंक्रीज के लिए। मेरे प्रियो, इस अलौकिक बढ़ोतरी का साल है, यह साल जो है मेरे प्रियो सुपर नेचुरल ग्रोथ का, सुपर नेचुरल इंक्रीज का साल है ये साल। परमेश्वर आप लोग के जीवन में जैसा ये चारों को प्रभु बढ़ाया, ये सातों लोगों को जैसा बढ़ाया, वैसे आप लोग को भी प्रभु बढ़ाने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। प्रभु जी, आपके प्रिय लोग का पिता अधिक बढ़ोतरी होने पाए यीशु के नाम से, बहुत बढ़ोतरी होने पाए। अय्यूब का 8 का 7 प्रभु जी यहाँ पर पूरा होने पाए। प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता बरकत होने दे परमेश्वर, बहुत बढ़ोतरी होने दे प्रभु जी, अधिक आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, प्रभु जी स्तुति पिता बढ़ने पाए यीशु के नाम से, सुपर नेचुरल ग्रोथ होने पाए, सुपर नेचुरल इंक्रीज होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, मैं ब्लेस करता हूं आपके प्रिय लोग को पिता, काम बढ़ने पाए प्रभु जी, तरक्की होने पाए, ब्लेसिंग्स आने पाए, मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से, सामर्थ्य कार्य अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी परमेश्वर, सब जगह बढ़ोतरी देखने पाए, सब जगह बरकत देखने पाए। और रबा शल रबा और रियल रबंदर शल रबा, मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग को पिता, घर पर आशीष आने पाए, खेत पर आशीष आने पाए, काम पे आशीष आने पाए प्रभु जी स्तुति, बच्चों पर आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के ऊपर आशीष आने पाए, जिस क्षेत्र में पिता उस क्षेत्र में आशीष आने पाए, हिम्मत आने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग अय्यूब के जैसा प्रभु जी मित्रों के लिए, आसपास लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस लोगों के लिए, ऊपर नीचे लोगों के लिए पिता, सब लोग के लिए प्रेयर करने वाला होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग प्रभु अभिषेक से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो, दया से भर दो प्रभु जी, आनंद से भर दो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके प्रिय लोग का फाइनेंस बढ़ने पाए, मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार सामर्थ्य कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। आज के संदेश के लिए धन्यवाद। आपके प्रिय लोग प्रभु विशेष रीति से आशीषित होने पाए, बड़े बड़े गवाही आने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को दर्शन दिखने पाए यीशु के नाम से, वरदान मिलने पाए यीशु के नाम से, छुटकारा चंगाई की आशीष मिलने पाए, अनुग्रह से कृपा से भर दो, बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से, फाइनेंस बढ़ने पाए, मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य प्रभु आपके प्रभु जी भय आने पाए प्रभु सबके अंदर, बुराई से पाप से आपके प्रिय लोग प्रभु जी दूर रहने पाए। आप बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु जी, आप बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर। हम ब्लेस करते पिता परमेश्वर, जो लाइव देख रहे हैं आपके प्रिय लोग को भी पिता परमेश्वर स्तुतियों, जो फेसबुक में यूट्यूब में जो लाइव देख रहे हैं पिता, आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। यहाँ पर प्रभु आज जितने लोग वचन सुनने आए परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर इस भवन में प्रभु जी आशीष प्रदान करो पिता, अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए पिता। अंत में बहुत बढ़ती होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग का प्रभु जी परमेश्वर दुगना बढ़ती होने पाए, अधिक बढ़ती होने पाए, बहुतायत बढ़ती होने पाए, बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग प्रभु जी किसी भी रीति से निराश ना रहना चाहिए प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी पिछले संडे से इस संडे तक प्रभु सुरक्षा प्रदान किए, और प्रभु इस संडे भी पिता, इस संडे से अगले संडे तक पिता आपके प्रिय लोग के पास बड़े बड़े गवाही आने पाए, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य चमत्कार आश्चर्य कर्म होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से हम ब्लेस करते प्रभु जी। अधिक बढ़ती देखने पाए, अधिक बढ़ोतरी देखने पाए, अधिक तरक्की होने पाए, अधिक ब्लेसिंग्स मिलने पाए, अधिक भलाई होने पाए। आप बढ़ाइए परमेश्वर और आप ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। काम पे पिता, फाइनेंस पे पिता प्रभु जी स्तुति, घर पे पिता परमेश्वर सब प्रकार की बढ़ोतरी देखने पाए और आनंद से खुशी से भर जाना चाहिए, यीशु के नाम से आशीष देते प्रभु जी, आमीन आमीन। आज के दिन से यीशु के नाम से आप बढ़ोतरी देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। Thank you for watching.